भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निशा अब ठीक है, तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा। तुम तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिससे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूँ निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, 7 फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है, और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है क्या? अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया वो रमन कालिया कल जेल से रिहा हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़कर जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। अल्लाह का शुक्र है निशा कि तुम्हारी जान बच गई, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता भी टूटा और शादी भी टूटी शादी होने के बाद। एक बात का जवाब दोगी, तुमने खुदकुशी क्यों की? क्या इसलिए कि पंडित ने तुमसे शादी जबरदस्ती की, या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने जो कुछ भी अर्जुन दीक्षित के साथ किया वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है? निशा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूं। विदा लेने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी। मुझे माफ कर दो निशा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है, उसकी खुशियां छीन ली हैं, वरना आज उसकी शादी हो गई होती और वो सुख चैन की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही ठीक करूंगा। तुमसे निवेदन है निशा, आखिरी बार मेरे साथ चलो। तुम अर्जुन पे भरोसा कर सकती हो निशा, जाओ इसके साथ।
हफीज, हाँ जानी, तुम लोग चाल लो। ठीक, मैं यहाँ रुकता हूँ। ये तो सिद्धार्थ का घर है। सिद्धार्थ का घर? निशा, यहीं से तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा। सिद्धार्थ बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत। देखो, मैं निशा को अपने साथ लाया हूँ। निशा? अरे मेरा यकीन मानो, मेरा निशा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए हो, मैंने निशा को मिलने तक की कोशिश नहीं की। निशा को मंडप से उठाकर ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने आया हूँ। मैं आज के बाद आपके और निशा के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं अपनी चाहत नहीं, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप निशा से विवाह कर लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं निशा से शादी कर लूं? हाँ सिद्धार्थ बाबू, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं। देखिए मेरी बात मत ठुकराइए, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको निशा से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा। तुम अजीब आदमी हो। जब मैं निशा से शादी करने जा रहा था तो तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए और मुझे मारा। अब मैं शादी से इनकार कर रहा हूं तो तुम मुझे जान से मारने चले हो। क्षमा करना सिद्धार्थ बाबू, क्रोध में आकर मैंने ये रिवॉल्वर उठा लिया था। निशा जैसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। आप निशा को इतना सुख देना कि दुख उसके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। मेरी बात मान जाइए सिद्धार्थ बाबू। जहां आपकी इच्छा थी वहीं आपकी बेटी का घर बस रहा है। चोपड़ा साहब, ये सब मैं सब समझाता हूं। आइए अंदर बैठिए। आओ बेटी। ये जानी कहाँ चला गया? जानी, 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 जानी। जॉनी कहीं नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसकी गन यहीं कहीं होगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
लगता है यार्ड में गए। चलो, अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूँ मैं। चंद्र, हाँ पंडित, पंडित वो क्या हल्दी भाई ने मुझे भेजा है, वो क्या रमन कल तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंदन, हाँ पंडित तेरे को दिखा क्या? छोड़ के चला अर्जुन! साले, जब तू इस शहर में आया तू था एक बोगा पंडित, हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। रमन वालिया के भाई को नरक में पहुंचाया, इस पतुरिया का घर चलाया। पुलिस को हल्दीराम के खिलाफ एक गवाह चाहिए और वो सरकारी के बाद तुम बनोगे अर्जुन। अर्जुन अगर ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी अर्जुन, और मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। अर्जुन चलो। अर्जुन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हे राम,